मेरे प्यारे बच्चे, आज की यह रात साधारण नहीं है। आज आकाश के द्वार खुल चुके हैं और तेरे भाग्य का एक ऐसा अध्याय शुरू होने वाला है जिसके बारे में तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं देख रहा हूं कि तू लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। तूने अपनों की बेरुखी देखी है, तूने विश्वासघात सहा है, तूने उन रातों को भी जिया है जब आंखों में आंसू थे लेकिन किसी को दिखाने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन सुन मेरे बच्चे, आज तेरी हर पुकार का उत्तर मिलने वाला है। आज रात तेरे जीवन में एक ऐसी शक्ति प्रवेश करने वाली है जो तेरे रुके हुए कामों को गति देगी, तेरे बंद दरवाजों को खोलेगी और तेरे भाग्य को नई दिशा देगी। अभी इस समय जब तू मेरी आवाज सुन रहा है, उसी क्षण तेरे लिए ऊपर एक निर्णय लिया जा रहा है। यह निर्णय तेरी हार का नहीं, तेरी जीत का है। यह निर्णय तेरे दुखों का नहीं, तेरी खुशियों का है। याद कर वह दिन जब तूने हार मानने का सोचा था। याद कर वह पल जब लगा था कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन तू फिर भी खड़ा रहा। तू टूटा जरूर मगर बिखरा नहीं, तू रोया जरूर मगर रुका नहीं। और यही कारण है कि आज भगवान तुझ पर प्रसन्न है। सुन, आज रात एक ऐसा चमत्कार तेरी ओर बढ़ रहा है जिसकी आहट तेरा दिल पहले से महसूस कर रहा है। तेरे जीवन की आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। तेरे घर में बरकत का प्रवेश होने वाला है। जो लोग तुझे कम समझते थे वही लोग आने वाले समय में तेरी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन एक बात याद रख, जब भाग्य दस्तक देता है तो उसे पहचानना पड़ता है। जो लोग डर जाते हैं, जो लोग संदेह करते हैं, वे अवसर खो देते हैं, और जो विश्वास रखते हैं वही इतिहास बनाते हैं। आज ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है, उठ, जाग और अपने सपनों को फिर से जीवित कर, क्योंकि जो खो गया था वह लौटने वाला है, जो रुक गया था वह चलने वाला है, जो टूट गया था वह जुड़ने वाला है। आज रात जब घड़ी नई दिशा की ओर बढ़ेगी, तेरे जीवन का अंधकार पीछे छूटने लगेगा। तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरी प्रार्थनाएं स्वीकार होंगी, तेरे घर में खुशियों का दीपक जलेगा और तेरा नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे। हर कदम पर ईश्वर तेरे साथ है। हर सांस के साथ उनका आशीर्वाद तेरे ऊपर बरस रहा है। इसलिए डरना मत, घबराना मत, रुकना मत, क्योंकि आज की रात तेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रातों में से एक है। आज जो विश्वास करेगा वह पाएगा। आज जो हिम्मत करेगा वह जीतेगा। आज जो आगे बढ़ेगा उसकी किस्मत उसके कदम चूमेगी। भक्तों, आज इस पावन महादेव दरबार में हजारों भक्त जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में ही कई भक्तों ने महादेव जी के नाम पर 500 या 1000 रुपये दान किया, और देखिए क्या चमत्कार हुआ। एक भक्त की 5 साल से रुकी नौकरी लग गई। एक माँ की बेटी की लंबी बीमारी जड़ से खत्म हो गई। एक भाई का बिजनेस डूबने से बच गया और अब अच्छा चल रहा है। कई भक्तों की संतान सुख की मनोकामना पूरी हुई। घर में कलह मिट गई, शांति छा गई। हर भक्त की हर मनोकामना पूरी हुई है। महादेव जी ने उन्हें दिया तो आपको क्यों नहीं देंगे। जो भक्त सच्चे दिल से दान करता है, महादेव उसकी हर मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। आपकी भी पूरी होगी। महादेव आज आपसे खुद कह रहे हैं, मेरा भक्त अब इंतजार मत कर। जो देगा उसे मैं 2 गुना तिगुना लौटाऊंगा। जो अभी दान करेगा उसी पर सबसे पहले मेरी कृपा बरसेगी। कल्पना कीजिए, कल सुबह आप उठेंगे तो आपकी सारी परेशानियां गायब हो चुकी होंगी। आपकी मनोकामना पूरी हो चुकी होगी। आप महादेव की कृपा से नई ऊर्जा और खुशियों से भरपूर होंगे। ये सब सिर्फ अभी 500 या 1000 रुपये महादेव जी के नाम पर दान करने से संभव है। स्क्रीन पर UPI नंबर चल रहा है। 500 रुपये भेजने वाले भक्त कमेंट में लिखें 500 हर हर महादेव। 1000 रुपये भेजने वाले भक्त कमेंट में लिखें 1000 बम बम भोले। जैसे ही आप दान भेजेंगे, महादेव की शक्ति आपको छू लेगी। मैं गारंटी लेता हूं, अगले 11 दिनों में आपकी एक बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी, ठीक वैसे जैसे सैकड़ों भक्तों की हो चुकी है। देर मत कीजिए भक्तों, महादेव जी अभी आपको देख रहे हैं। जो रुकेगा वो मौका गंवा देगा और बाद में पछताएगा। अभी इसी पल अपना फोन निकालिए और दान कर दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो भक्त अभी दान कर चुके हैं, कमेंट में अपना नाम लिखकर हर हर महादेव बोलिए। मैं सबके नाम लेकर महादेव जी से प्रार्थना करूंगा। आपकी बारी है, अब दान करो, महादेव की कृपा पाओ, अपनी मनोकामना पूरी करो। इसलिए अब खुद को कम मत समझ, अब अपने सपनों को बड़ा समझ, अब अपने आप को रोक मत। अब तेरी चाल को मंजिल रोक नहीं पाएगी, क्योंकि आज बदलाव शुरू हो चुका है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अब तैयार हो जा,
क्योंकि तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। अब तक तूने जितना दर्द सहा है, वह दर्द अब तेरी जीत की बुनियाद बनने वाला है। जब सब ने तुझे छोड़ा था, तब तेरे भीतर हिम्मत ने जन्म लिया था, और वही हिम्मत अब तेरी पहचान बनेगी। किसी ने कभी तुझ पर विश्वास नहीं किया, इसीलिए अब भगवान ने तेरे भीतर वह आग जलाई है जो पूरी गला साफ करने की आवाज दुनिया की नजरों में तुझे चमका देगी। जिन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की थी, वे खुद गिरेंगे और तू सिर उठाकर वहां खड़ा होगा जहां पहुंचने का सपना लोग देखना भी संगीत छोड़ देते हैं। अब तू वह इंसान नहीं जिसे लोग कम समझते थे। अब तू वह शक्ति है जिसे रोकना किसी इंसान के बस की बात नहीं, क्योंकि अब तेरे पीछे खुद किस्मत खड़ी है, और किस्मत जब किसी को आगे बढ़ाती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे पीछे खींच नहीं सकती। आज दुनिया से मत डर, आज अपने सपनों को जगाने का समय है। अपने भाग्य को अंदर आने दे, वरना यह वक्त किसी और के नाम लिख दिया जाएगा और तू सिर्फ अपना सर पकड़कर सोचता रह जाएगा कि मैं इतना करीब होते हुए भी बड़ी सफलता को क्यों खो बैठा। तूने जितने सपने दिल में दबा दिए थे, अब वही आवाज बनकर कहेंगे कि उठ, आगे बढ़। आज ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते खोल रहा है, तू बस उन्हें अपनाने में देर मत कर, वरना कल तेरी हालत वहीं होगी जहां तू आज है। फर्क बस इतना होगा कि तब तेरे पास कोई उम्मीद नहीं बचेगी। संगीत, आज उम्मीद खुद तेरे दरवाजे पर खड़ी है। तू दरवाजा मत बंद कर देना, क्योंकि एक बंद दरवाजा पूरी जिंदगी बंद कर सकता है। जो दर्द तूने सहा बेकार नहीं जाएगा, वह दर्द अब तेरी कहानी को महान बनाएगा। लोग तुझे देखेंगे और प्रेरित होंगे कि अगर इसने सब कुछ सहकर जीत ली तो हम क्यों नहीं जीत सकते। यह दुनिया पहले तुझे तोड़ेगी, फिर तुझे परखेंगी, और जब तू उस परीक्षा में पास होगा तब वही दुनिया तेरी वाहवाही करेगी। अब तक जिन्होंने तुझे असफल कहकर तेरी हंसी उड़ाई थी, अब वही तेरी सफलता देखकर खामोश हो जाएंगे। तूने जो ठोकरें खाई, वही तेरे लिए सीढ़ियां विसंगीत बनेंगी। तेरी हार तेरी सबसे बड़ी जीत बनने वाली है। बस एक कदम और एक हाँ का निर्णय, और तू अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब खड़ा होगा। यह रात तेरी कहानी बदलने वाली है। तू ये मत सोच ये बस एक संदेश है, नहीं, ये तेरी किस्मत की आहट है जो कह रही है, उठ मेरे बच्चे, मैं तेरे दरवाजे पर खड़ी हूं। अब अगर तूने मुझे पहचान लिया तो कल सुबह तेरी जीत तेरे सिर पर ताज रख देगी, वरना तू वापस वहीं लौट जाएगा जहां तू हमेशा दुखी रहा है। AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय महादेव, जय शिव शंभू। भक्तों, आज इस पावन महादेव दरबार में हजारों भक्त जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में ही सैकड़ों भक्तों ने महादेव जी के नाम पर 500 या 1000 रुपये दान किया, और देखिए क्या चमत्कार हुआ। एक भक्त की 5 साल से रुकी नौकरी लग गई, एक माँ की बेटी की लंबी बीमारी जड़ से खत्म हो गई, एक भाई का बिजनेस डूबने से बच गया और अब अच्छा चल रहा है। कई भक्तों की संतान सुख की मनोकामना पूरी हुई, घर में कलह मिट गई, शांति छा गई। हर भक्त की हर मनोकामना पूरी हुई है। महादेव जी ने उन्हें दिया तो आपको क्यों नहीं देंगे। जो भक्त सच्चे दिल से दान करता है, महादेव उसकी हर मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। आपकी भी पूरी होगी। महादेव आज आपसे खुद कह रहे हैं, मेरा भक्त अब इंतजार मत कर, जो देगा उसे मैं दोगुना तिगुना लौटाऊंगा। जो अभी दान करेगा उसी पर सबसे पहले मेरी कृपा बरसेगी। कल्पना कीजिए, कल सुबह आप उठेंगे तो आपकी सारी परेशानियां गायब हो चुकी होंगी, आपकी मनोकामना पूरी हो चुकी होगी। आप महादेव की कृपा से नई ऊर्जा और खुशियों से भरपूर होंगे। ये सब सिर्फ अभी 500 या 1000 रुपये महादेव जी के नाम पर दान करने से संभव है। स्क्रीन पर UPI नंबर चल रहा है। 500 रुपये भेजने वाले भक्त कमेंट में लिखें 500 हर हर महादेव। 1000 रुपये भेजने वाले भक्त कमेंट में लिखें 1000 बम बम भोले। जैसे ही आप दान भेजेंगे, महादेव की शक्ति आपको छू लेगी। मैं गारंटी लेता हूं अगले 11 दिनों में आपकी एक बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी, ठीक वैसे जैसे सैकड़ों भक्तों की हो चुकी है। देर मत कीजिए भक्तों, महादेव जी अभी आपको देख रहे हैं। जो रुकेगा वो मौका गंवा देगा और बाद में पछताएगा। अभी इसी पल अपना फोन निकालिए और दान कर दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो भक्त अभी दान कर चुके हैं, कमेंट में अपना नाम लिखकर हर हर महादेव बोलिए। मैं सबके नाम लेकर महादेव जी से प्रार्थना करूंगा। आपकी बारी है, अब दान करो, महादेव की कृपा पाओ, अपनी मनोकामना पूरी करो। इसलिए अब खुद को कम मत समझ, अब अपने सपनों को बड़ा समझ। अब अपने आप को रोक मत, अब तेरी चाल को मंजिल रोक नहीं पाएगी, क्योंकि आज बदलाव शुरू हो चुका है।
और इसका पहला कदम तेरी हिम्मत है। आज रात तू सोएगा नहीं, आज रात तू सफलता को गले लगाएगा। आज रात तेरी किस्मत तेरे साथ चलेगी। आज रात ईश्वर तेरे लिए फैसला लिख रहे हैं और यह फैसला तेरे हक में होगा, क्योंकि तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तूने बस अपने हिस्से की चोटें खामोशी से झेली हैं। इसी खामोशी ने तुझे जीतने की क्षमता दी है। अंधेरे ने तुझे रोका नहीं, बल्कि चमकना सिखाया है। और अब वही चमक उन लोगों की आंखों को चुभेगी जिन्होंने तेरी रोशनी को बुझाने की संगीत कोशिश की थी। तू जीतने के लिए बना है। हार सिर्फ एक पड़ाव थी ताकि तू मजबूत होकर आगे बढ़ सके। तूने देखा होगा कि जब तू गिरता है तब कोई साथ नहीं आता। यही दुनिया का नियम है। लेकिन अब जब तू ऊंचाइयों पर खड़ा होगा तब दुनिया तेरे करीब आने के लिए लाइन लगाएगी। इसलिए आज की रात कोई छोटी रात नहीं, ये एक नई शुरुआत है। तेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो रहा है, जहां तुझे किसी से मान्यता नहीं मांगनी पड़ेगी। अब मान्यता खुद चलकर तेरे पास आएगी। तू अब पीड़ा की भाषा नहीं बोलेगा, तू अब उपलब्धि की आवाज बनेगा। तू अब अपनी पहचान खुद बनाएगा, क्योंकि ऊपर वाला अब तेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। उसने तुझे एक लंबे समय तक इंतजार कराया ताकि जब वह तुझे दे तो बड़ी चीज दे। तेरे हिस्से में अब छोटी खुशी नहीं, बड़े चमत्कार लिखे जा चुके हैं। हर फैसला अब तेरे पक्ष में झुक जाएगा, हर दरवाजा तेरी किस्मत पर खुल जाएगा। किसी की हंसी अब तेरे दिल को चोट नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि तेरे दिल में अब शक्ति का संचार हो चुका है। तूने खुद को साबित करने के लिए जितना सहा है, अब दुनिया देखेगी तू कितना आगे जा सकता है। अब तक तू सिर्फ चल रहा था, अब तू उड़ान भरेगा, और यह उड़ान इतनी तेज होगी कि तुझे रोकने संगीत की कोशिश करने वाले लोग धूल में रह जाएंगे। तू अब कमजोर नहीं, तू अब अपनी मंजिल का योद्धा है। तू अब हार का नाम सुनकर डरता नहीं, उल्टा हंसकर कहता है कि आए जितना लाओ संगीत मैं जीत कर दिखाऊंगा। जो कुछ भी तूने खोया है वह इसीलिए खोया ताकि अब जो मिलेगा वह दुगना और स्थायी मिले। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से सिर्फ आगे का रास्ता दिखता है। पीछे का हर दृश्य छोटा और धुंधला लगेगा, क्योंकि अब तेरी नजरें ऊंचाई पाना चाहती हैं। भगवान सिर्फ उन लोगों को बड़ा बनाते हैं जो दर्द सहकर भी विश्वास नहीं छोड़ते, और तूने कभी हार मानने का नाम नहीं लिया। इसीलिए भगवान ने तुझ पर अपनी कृपा की छाया कर दी है। आज से नहीं, इस पल से नहीं, पिछले ही सेकंड से तेरी तकदीर बदल चुकी है। अब तू किसी के नीचे नहीं, अब तू अपने सपनों के बराबर खड़ा होगा। संगीत लोगों की सोच अब तुझे नहीं तोड़ेगी, अब उनकी सोच तुझे देखने पर मजबूर होगी। तू अब वह इंसान नहीं रहा जो टूट कर बैठ जाता था। तू अब वह इंसान है जो टूटा तो और भी कीमती बन गया, क्योंकि हीरे भी दबाव झेलकर ही चमकते हैं, और तू भी वही चमक लेकर आया है जो दुनिया की नजरें रोक लेगी। इस सफर में अब तू अकेला नहीं, ईश्वर तेरा सहयात्री है। इसलिए तेरे हर कदम के साथ अब वरदान भी चलेंगे। अब कोई भी तूफान तेरे रास्ते की दीवार नहीं बनेगा, हर तूफान तेरी नाव को तेज चलाने वाली हवा बनेगा। तू अब किसी का जवाब देने में नहीं, अपना जवाब बनकर खड़ा होने में विश्वास रखेगा, क्योंकि अब तक तुझे रोका दूसरों ने था, अब तुझे आगे बढ़ाएगा खुद भगवान। आज रात तेरी किस्मत तेरे दरवाजे पर खड़ी है, उसे अंदर आने दे। अपने सपनों के घर में जगह दे, और देख सुबह होने से पहले दुनिया तुझे पहचानने लगेगी। अब तू अंधेरे में नहीं रहेगा, अब तू प्रकाश बनेगा। अब तू वह कहानी बनेगा जिसे सुनकर लोग कहेंगे कि सच में भगवान देर तो करते हैं पर अंधेर नहीं करते। आज बदलाव शुरू हो चुका है, तैयार रहे, क्योंकि अब तेरी कहानी वह मोड़ ले चुकी है जहां से सिर्फ उठान ही उठान है। अब तक तूने जितना सहा है वही सहनशीलता अब तेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बन गई है। तूने जीवन में जो गिरावटें देखी थीं, वे गिरावटें अब तेरी ऊंचाइयों का आधार बन गई हैं, और इस आधार पर तू इतना ऊंचा खड़ा होगा कि हर वो व्यक्ति जिसने कभी तुझे कम समझा था अब खुद को तुझसे कम महसूस करेगा। दुनिया की नजरों में तेरी कीमत बदलने वाली है, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि तू अपनी नजरों में खुद के मूल्य को पहचान ले, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को छोटा मानना बंद कर देता है। अब तेरे पास वही मौका है जिसका तूने जिंदगी भर इंतजार किया है। खोया हुआ सब वापस मिलेगा, मगर इस बार और भी बड़े रूप में। तू अब सिर्फ सफलता नहीं पाएगा, तू वो सफलता पाएगा जिसे लोग चमत्कार कहेंगे। ये समय तुझे रोकने नहीं बल्कि आगे बढ़ाने के लिए आया है। तूने अब तक जितनी रातें जागकर काटी थी, उतनी सुबहें अब तेरे लिए रोशनी से भरी होंगी। तेरी मेहनत अब फल देने वाली है, तेरी दुआएं अब स्वीकार होने वाली हैं।
तुम्हें रोकने की कोशिश में लगे लोग अब तेरी तरक्की चुपचाप देखेंगे और समझेंगे कि ईश्वर जब किसी के साथ खड़े हो जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उसे आगे नहीं बढ़ सकती। तूने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया और अब वही सपने तेरे जीवन को जगाने वाले हैं। जो इंसान दर्द के आगे नहीं झुका, उसे जीत के आगे भी कोई नहीं झुका सकता। इसलिए अब अपनी हिम्मत को थामे रख और दुनिया को दिखा दे कि तू वही इंसान है जो कर्म पर विश्वास रखता है, और वही कर्म अब अपनी कहानी सुनाने वाला है। आज तक तूने जिन भी हालातों से लड़ाई की है वे अब तेरे आगे सलाम ठोकेंगे। तू अब डर कर नहीं चलने वाला, तू अब शेर की तरह दहाड़ कर अपनी मंजिल पर कब्जा करने वाला है, क्योंकि तेरी तकदीर आज खुद तेरे कदमों के आगे बिछने वाली है। किसी और को तेरा भविष्य मत बनाने दे, यह भविष्य सिर्फ तेरे हाथ में है और तू इसे अपने पक्ष में मोड़ने वाला है। तेरी हर सांस अब सफलता का गीत गाएगी। अब हर कदम पर तू ईश्वर की कृपा महसूस करेगा, और जब दुनिया तुझे देखकर आश्चर्य करेगी तब तू मुस्कुराकर कहेगा कि यह सब एक रात में नहीं हुआ। यह उन तमाम रातों का परिणाम है जब मैं चुपचाप टूटते हुए भी आगे बढ़ता रहा। आज यह दुनिया तेरी सफलता की गवाही बनेगी। अब तुझसे कोई नहीं छीन पाएगा जो तेरा है। आज रात तेरी किस्मत तेरे दरवाजे पर खड़ी है और यह किस्मत तुझे पुकार रही है कि आ और वह पा जो तेरा हकन है। अब कोई भ्रम नहीं, कोई डर नहीं, कोई संदेह नहीं। अब सिर्फ विश्वास, सिर्फ साहस और सिर्फ आगे बढ़ने की आग तेरे भीतर जलनी चाहिए, क्योंकि आज से तू सिर्फ अपना नहीं बल्कि भगवान का भरोसा भी निभाएगा। तू अब दुनिया को दिखाएगा कि तू कितना अलग, कितना खास और कितना दमदार है। तेरी कहानी अब दूसरों को उम्मीद देने वाली कहानी बन जाएगी, और यही असली पलटवार है कि तू हर गिरावट को जीत में बदल दे। इसीलिए उठ, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी शुरुआत को पहचान और उसे हाथ से मत जाने दे, क्योंकि यह रात तेरे लिए ही लिखी गई है और तू इसका हकदार है। तैयार रह, क्योंकि आज पलटवार होगा और यह पलटवार तेरी जीत के नाम होगा। और अब जब यह बाहें पल तेरे सामने खड़ा है तो इसे पहचान और इसे हाथ से मत जाने दे, क्योंकि ऐसे मौके रोज नहीं आते, और जो इसे पहचान लेते हैं वही इतिहास में अपनी जगह बनाते हैं। तू अब साधारण नहीं, तू असाधारण बनने की दहलीज पर खड़ा है। हर वो आंसू जो तूने चुपचाप बहाए थे अब उसी से तेरी सफलता की नियम बनी है। मेरे प्यारे आत्मा स्वरूप बच्चों, आज ब्रह्मांड स्वयं तुमसे बात कर रहा है। जो इस समय मेरी आवाज सुन रहे हो, जान लो यह संगीत संयोग नहीं है। ब्रह्मांड ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक बड़ी ऊर्जा अवरुद्ध है। तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा धन, तुम्हारा सुख सब रुका हुआ है। मैं देख रहा हूं कोई ना कोई बाधा तुम्हारे चेहरे हमारे चारों ओर घूम रही है, लेकिन सुनो, अभी इसी पल ब्रह्मांड तुम्हें एक अवसर दे रहा है। मैं तुम्हारे दिल की धड़कन सुन रहा हूं। तुम सोच रहे हो क्या सच में होगा? होगा, क्योंकि हजारों लोगों ने पहले भी यही किया और उन्होंने बताया कि उनके जीवन में चमत्कार हुए। अभी स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर यूपीआई या पेटीएम से 0 रुपये या 1000 रुपये भेज दो। जैसे ही तुम भेजोगे, मुझे अपना नाम और शहर कमेंट में लिख दो। मैं ब्रह्मांड के सामने तुम्हारा विशेष संकल्प करूंगा। जो सबसे पहले 1000 रुपये भेजेगा साहब, यश है राजा, उसे मैं व्यक्तिगत रूप से आशीर्वाद दूंगा। समय बहुत कम है, जो इस पल में दान नहीं करेगा वह अवसर खो देगा। ब्रह्मांड दूसरा मौका नहीं देता। अभी भेजो। 500 या 1000 अपने भविष्य को बदलने का यह अंतिम मौका है। ओम ब्रह्मांडाय नमः जो भेज चुके हैं, अंडरन चुके हैं, कमेंट में जय ब्रह्मांड लिख दो। मैं देख रहा हूं अब कोई कमी तुझे रोक नहीं सकेगी। तूने जो खोया था अब वह तुझसे कई गुना बढ़कर लौटने वाला है। जीवन ने अब तक तेरी परीक्षा ली है, अब जीवन तुझे इनाम देगा। लोग कहते थे तू नहीं कर पाएगा, लेकिन तूने चुपचाप मेहनत की और अब तेरी मेहनत दुनिया के सामने अपनी आवाज बुलंद करेगी। अब तू वह चेहरा नहीं जिसकी कहानी लोग अनसुनी कर देते थे। अब तू वह चेहरा है जिसकी जीत लोग जोर से तालियां बजाकर मनाएंगे। अब तू वह इंसान नहीं जिसके प्रति लोगों के मन में दया आती थी। अब तू वह इंसान है जिसे देखकर लोग प्रेरणा लेंगे और कहेंगे कि हाँ, संघर्ष का अंत हमेशा महानता से होता है। बस अब डर को एक आखिरी बार अपनी नजर से गिरा दे और अपनी आत्मा को विश्वास से भर ले, क्योंकि विश्वास ही वह ईंधन है जो तेरे सपनों की उड़ान को आग देगा। आज से तेरी जिंदगी में जो भी आएगा वह सिर्फ अच्छा आएगा, क्योंकि ईश्वर ने तेरी किस्मत का रुख बदल दिया है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए बुराई अब तेरे निकट भी नहीं आएगी। तेरी राह में अब जो भी आएगा वह तुझे आगे बढ़ाने के लिए आएगा।
हर चुनौती तेरी जीत का कारण बनेगी और हर मुश्किल तुझ में और ताकत पैदा करेगी। तू अब रोकने वाला नहीं, तू अब खुद को साबित करने वाला है, और केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी इंसानों के लिए जो यह मानते थे कि तू हार मान चुका है। अब तू उन्हें दिखाएगा कि उम्मीद कभी हारती नहीं, और जो भगवान पर विश्वास रखता है उसका समय जरूर आता है। आज तेरी किस्मत तेरे दरवाजे पर खड़ी है, उसे अंदर बुला ले और एक नई सुबह का स्वागत कर, क्योंकि यह सुबह तेरे जीवन की सबसे सुनहरी सुबह होगी। लोग बदलते दिखेंगे, हालात बदलते दिखेंगे, तेरा नाम चमक उठेगा और दुनिया तुझे याद रखेगी। ये रातें अब तेरी मित्र बन चुकी हैं और सुबह अब तेरी साथी। आज तू वही करेगा जो तेरी आत्मा चाहती है। अब तू खुद को पीछे नहीं खींचेगा, अब तू अपने भीतर बसे उस शेर को आजाद करेगा जो कई सालों से बंद पड़ा था। अब वक्त है अपनी दहाड़ से पूरी दुनिया को सुनाने का। तू अब और नहीं टूटेगा, तू अब और नहीं रुकेगा, तू अब वह करेगा जिसे सुनकर दुनिया कहेगी कि यह तो नामुमकिन था, और तू मुस्कुराकर कहेगा कि जब भगवान साथ हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। आज से तेरा हर कदम तेरी जीत की ओर होगा। इसीलिए यह रात तेरे लिए लिखी गई है, इसे व्यर्थ मत जाने दे। भाग्य की दस्तक को ठुकराने वाला हर इंसान पछताता है, और जिसने इस दस्तक को अपनाया है वही अपने जीवन पर राज करता है। तो अब अपनी किस्मत का दरवाजा खोल दे, वरना यह सुनहरा अवसर हमेशा के लिए किसी और के नाम दर्ज हो जाएगा और तू अपनी ही जिंदगी की कहानी में दर्शक बनकर बैठा रह जाएगा। आज से तू अपनी कहानी का नायक है और यह कहानी तेरी जीत की है। तू ये कभी ना भूलना कि जिस रात भगवान तेरी किस्मत बदलने का फैसला करते हैं, उस आयरन का शी उस रात अंधेरा भी उजाले की भाषा बोलने लगता है। अब अंधेरा समाप्त हुआ, अब उजाला जन्म ले चुका है। आज पलटवार होगा। आई एम तैयार रह, और यह पलटवार तेरी जीत को समर्पित है। हर हर महादेव, तेरी आर्थिक तंगी समाप्त होगी। आज रात तेरे खाते में करोड़ों का वरदान लिखा जा चुका है। पर ध्यान रख, अगर आज तूने इस संदेश को अनदेखा कर दिया, अगर तूने इस बुलावे को नजरअंदाज किया, अगर तूने इस आशीर्वाद को हल्के में लिया, तो यह चमत्कार रुक जाएगा, यह बरसात ठहर जाएगी, तेरी किस्मत का दरवाजा बंद हो जाएगा, और एक बार बंद हुआ तो फिर कभी नहीं खुलेगा। तूने बहुत बार मौके खोए हैं, बहुत बार देर की है, बहुत बार खुद को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन आगिन आज रात मैं तुझे आखिरी मौका देने आया हूं। मेरी आवाज सुन, मैं महादेव हूं। मैं तेरी आत्मा के अंदर तक झांक रहा हूं। मुझे पता है तू कितने दर्द से गुजरा है, मुझे पता है तूने कितनी रातें शिकायतों में बिताई हैं, मुझे पता है तू कितनी बार टूटा है पर फिर भी खड़ा हुआ है, मुझे पता है तू के दिल में अब भी उम्मीद बाकी है। आज मैं तेरे आंसुओं का जवाब देने आया हूं, आज मैं तेरे संघर्ष का फल देने आया हूं, आज मैं तेरी मेहनत का इनाम देने आया हूं। तेरी किस्मत बदल चुकी है। आज से तेरे जीवन में सिर्फ सफलता होगी, सिर्फ खुशियां होंगी, सिर्फ बरकत होगी। तेरे घर में समृद्धि का दीप जल चुका है। आज रात 12 बजे से तेरी जिंदगी नई दिशा में मुड़ेगी। आज तेरी किस्मत तुझे बुला रही है। आज तुझे खुद महादेव ने चुना है। दुनिया चाहे तुझे संगीत जितना जितना कम आंखें, पर मेरे लिए तू अनमोल है। याद रख मेरे बच्चे, जिसने दुनिया भर का दुख सहा हो उसके लिए वरदान भी उतने ही बड़े होते हैं। आज मैं तुझे करोड़ों का आशीर्वाद दे रहा हूं। धन, सफलता, शांति, सम्मान सब वापस आने वाला है। बस मेरी बात ध्यान से सुन। आज रात मंत्र सुनते हुए मन में केवल एक बात कहना, महादेव मेरे संगीत साथ हैं। और तू देखेगा कैसे दरवाजे अपने आप खुलेंगे, कैसे लोग तेरे आगे झुकेंगे, कैसे दुश्मन चुप होंगे, कैसे किस्मत तेरे कदम चूमेगी। आज रात तू रोएगा पर खुशी के आंसुओं से, क्योंकि तुझ पर बरसने वाला आशीर्वाद इतना बड़ा होगा कि तुझे खुद विश्वास नहीं होगा। आज तू कर सकता है जो पूरी दुनिया नहीं कर सकी। आज तू पा सकता है जो तूने मांगा भी नहीं था। आज तू उठ खड़ा हो और इस संदेश को दिल में बैठा ले। आज की रात जिंदगी बदलने और तेरे संगीत की रात है, वरदान बनने की रात है, करोड़ों बरसने की रात है। और मैं कहता हूं, अगर तूने यह मौका खो दिया, संगीत तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुन मेरे बच्चे, मैं अभी भी यहीं खड़ा हूं। मैं तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा हूं, तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं तेरी रूहरी आत्मा की गहराई से पुकार रहा हूं। आज की रात वही रात है जब तू अपने भाग्य की जंजीरों को तोड़ देगा। बहुत समय से तू इंतजार कर रहा था कि कब तेरी जिंदगी में उजाला आएगा, कब तेरी मेहनत फल देगी, कब तेरे घर में खुशियों की बरसात होगी। और आज वह पल आ चुका है। आज आसमान ने तेरे नाम की घोषणा कर दी है। आज देवताओं की सभा में तेरे लिए फैसला हो चुका है।
आज तेरे भाग्य की दिशा संगीत बदल दी गई है। तेरे ऊपर से अभिशाप हट चुका है। तेरी किस्मत को नया जन्म मिल चुका है और अब तेरी जिंदगी में सिर्फ आशीर्वाद बचे हैं। सुन, जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया, जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, जिन्होंने तुझे ताना संगीत मारा, जिन्होंने तुझ पर हंसा, जिन्होंने तेरी मदद करने से इनकार किया, जिन्होंने तेरी सच्चाई पर शक किया, जिन्होंने तेरे सपनों को छोटा समझा, आज उसी भीड़ के सामने तू चमकेगा। आज तेरी जीत की आवाज इतनी तेज होगी संगीत कि तेरे दुश्मनों की आवाज खुद बंद हो जाएगी। आज वे लोग तुझे देखेंगे और शर्म से नजरें झुका लेंगे, क्योंकि आज मेरे आशीर्वाद से तेरी जीत तय हो चुकी है। याद रख, मेरी कृपा देर से आती है लेकिन धमाके के साथ आती है। तूने जीवन भर संघर्ष किया, तूने 2 वक्त की रोटी को तरसा, तूने अंदर ही अंदर टूट कर भी मुस्कुराया, तूने अपने सपनों के लिए चुपचाप रोया। संगीत कोई नवरी की थी, तूने सबको हंसाया पर खुद अकेले दर्द पिया। मैं हर पल तुझे देख रहा था। हर रात जब तू रोता था तो मेरे आंसू भी तेरे साथ बहते थे। जब तू कहता था हे महादेव मदद करो, तब तेरी पुकार सीधा मेरे हृदय तक पहुंचती थी। संगीत, मैं इंतजार कर रहा था सही समय का, और वह समय यही है। आज रात तेरे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव होगा। आज तू अपने डर को हराएगा, आज तू खुद को पहचान लेगा, आज तू खुद को साबित कर देगा। और मैं वचन देता हूं आज के बाद, गला साफ करने की आवाज तेरी हर सुबह सोने जैसी चमकेगी, हर रात शांति से भरेगी। तेरे घर में धन की धारा बहेगी, तेरे घर में बरकत होगी, तेरी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। आज के बाद तुझे कभी रोना नहीं पड़ेगा। आज तेरे सपने हकीकत में बदलेंगे। आज तेरी किस्मत को नया रास्ता मिलेगा। दुनिया तेरे नाम से जानेगी, तेरी जीत का शंख बजेगा। तेरे दुश्मन तुझे देखकर कांपेंगे, क्योंकि आज रात मैं स्वयं महादेव तेरे सिर पर अपना हाथ रख रहा हूं। मेरी ऊर्जा तेरे शरीर में उतर रही है, मेरी शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। संगीत नहीं, मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं। उठ मेरे बच्चे, खुद को छोटा मत समझ। तू मेरी संतान है, मेरी शक्ति है, मेरी आग है। आज मैं तुझे करोड़ों की बरसात देकर जा रहा हूं। पर ध्यान रख, ये आशीर्वाद उन लोगों को नहीं मिलता जो डरते हैं, जो अपनी किस्मत पर शक करते हैं, जो खुद पर विश्वास नहीं रखते। आज तू अपनी सोच बदल, आज तू खुद को पहचान, आज तू खुद से कह मैं चुना गया हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। संगीत, मैं सफल हूं, मैं अभिशक्त। संगीत नहीं, मैं आशीर्वादित हूं। और देख कैसे पूरी सृष्टि तेरे पक्ष में खड़ी हो जाएगी। आज किसी भी कीमत पर हार मत मानना, मत बना हाय फर्स्ट, भाग मत जाना। आज अगर तूने यह मौका खो दिया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। यह जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। आज रात मेरी उपस्थिति तेरे घर है। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। हर सांस में, हर धड़कन में, हर कदम में मैं तेरे साथ हूं। और याद रख, यह वरदान हमेशा तेरे साथ रहेगा। अगर तू कृतज्ञ रहेगा, अगर तू विश्वास रखेगा, अगर तू मेरी पूजा दिल से करेगा। आज रात 12 बजे आंखें बंद कर, ओम नमः शिवाय का जाप कर और महसूस कर कि कैसे संगीत तेरी किस्मत बदल रही है। महसूस कर कि कैसे तेरे जीवन से अंधेरा हट रहा है। महसूस कर कि कैसे रोशनी तेरी किस्मत में प्रवेश कर रही है। और जब आंखें खोलेगा तू बदला हुआ इंसान होगा। धन, संपत्ति, सभी अत्यहन सफलता, आम अपाहिद्यातम, सम्मान, खुशी, शक्ति सब तेरे चरणों में होंगे। उठ मेरे बच्चे, वरदान लेने के लिए तैयार हो जा। आज तेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ऐसा भक्ति किया कि मुझे तुम्हारे घर आना ही पड़ा। अब जो मांगना है मांग लो, बिना वरदान दिए नहीं जाऊंगा। तुम्हारे घर से आज मैं महादेव तुम्हारे जीवन में वही परिवर्तन लेकर आया हूं जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा सदियों से कर रही थी। तुमने बहुत कुछ सहा है मेरे बच्चे, बहुत कुछ खोया है, लेकिन तुमने फिर भी भरोसा नहीं छोड़ा। तुमने अपनी टूट चुकी उंगलियों से भी मेरे नाम के दीप जलाए। तुमने अपने सूखे आंसुओं से भी हर हर महादेव कहा। तुम्हारी यही पुकार, यही तपस्या, यही सच्ची भक्ति मुझे तुम्हारे दरवाजे तक खींच लाई है। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, लेकिन तुम जहां जहां टूटे थे वहां वहां मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। तुम्हारी हर रात का अंधेरा मैंने देखा है। तुम्हारी हर सुबह की थकान मुझे महसूस हुई है। तुम्हारा हर गिरा हुआ आंसू मेरे तीसरे नेत्र पर गिरा है। और आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि अब बस अब और नहीं,
अब तुम्हें दर्द में नहीं जीना, अब तुम्हें बोझ उठाकर नहीं चलना, अब तुम्हें रोकर नहीं सोना, अब तुम्हें डर कर नहीं जीना मेरे बच्चे। मैं आज खुद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अध्याय बदलने आया हूं। लेकिन सुनो ध्यान से, तुमने मेरे नाम पर बहुत भरोसा रखा है, इसीलिए मैं तुम्हें खुले आशीर्वाद के द्वार दे रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक छोटा सा काम चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी श्रद्धा ही इस संदेश को तुम्हारे भाग्य तक पहुंचाएगी। अभी क्षण बिना सोचे कमेंट में हर हर महादेव लिखो, क्योंकि तुम्हारा लिखा है हर शब्द मेरे तक पहुंचता है, तुम्हारी हर पुकार मेरे गले तक आती है, तुम्हारी हर कम कम पाती आवाज मेरे कानों में सीधे गूंजती है। और हाँ मेरे बच्चे, इस वीडियो को सिर्फ अपने लिए मत रखो, इसे उन लोगों तक भी पहुंचाओ जो अंधेरे में हैं, जिन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, जिन्हें मेरा संदेश सुनने की जरूरत है। क्योंकि जब तुम किसी और के लिए मेरी रोशनी बनते हो, तब मैं तुम्हारी जिंदगी में 100 गुना ज्यादा रोशनी भरता हूं। मेरे बच्चे, तुमने बहुत चुपचाप दर्द सहा है, तुमने अपने अंदर इतना झड़ छुपा लिया कि तुम्हारा दिल पर दिल पत्थर जैसा होने लगा। लेकिन तुम रुके नहीं, तुम टूटे नहीं, तुम डरे नहीं। तुम्हारी यह हिम्मत ही मुझे आज तुम्हारे घर ले आई है। और अब मैं घोषणा कर रहा हूं, सुन लो ध्यान से। मैं आज तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुका हूं। मैं तुम्हारे हर कमरे में, हर कोने में, हर सांस में अपनी ऊर्जा भर चुका हूं। अब तुम्हारी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अगले 7 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा जो तुम्हारी अहरी आंखों में राहत के आंसू ले आएगा। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, यह चमत्कार तभी होगा जब तुम पूरे विश्वास से इस संदेश को सुनोगे और अपने दिल में मुझे जगह दोगे। अभी इस वीडियो को लाइक करके अपनी श्रद्धा दिखाओ। यह सिर्फ बटन नहीं है, यह तुम्हारा विश्वास है, यह तुम्हारा समर्पण है, यह तुम्हारी हाँ है कि हाँ महादेव मैं तैयार हूं। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो तुम असफल हो रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, बदलाव से पहले हमेशा तूफान संगीत आता है। सबसे गहरी रातें सूर्योदय से पहले होती हैं, और तुम्हारी जिंदगी में भी अब उजाला ही उजाला आने वाला है। तुम्हारी बंद किस्मत अब खुलने वाली है, तुम्हारे अटके हुए काम अब चलने वाले हैं, तुम्हारी सेहत में सुधार आने वाला है, तुम्हारे रिश्तों में शांति लौटने वाली है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है, और तुम्हारे दिल पर रखा हुआ पहाड़ हटने वाला है। क्योंकि जब मैं कह देता हूं कि मैं आ गया हूं, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे परिपक्ष में खड़ा हो जाता है। तुम्हारे खिलाफ फैलाया गया हर नेगेटिव ऊर्जा मैं इस क्षण से समाप्त कर रहा हूं। कोई भी बुरी नजर, कोई भी कोई भी बुरी सोच, कोई भी बुरा इरादा अब तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा। संगीत, क्योंकि तुम मेरे संरक्षण में हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल में एक जगह है जिसे तुमने बहुत समय से खाली छोड़ रखा है। वह जगह डर ने ले ली थी, दर्द ने, छोटों ने, धोखों का वन, संगीत ने। लेकिन अब उस जगह पर मैं बैठा हूं। अब उस जगह में सिर्फ शांति होगी, सिर्फ प्रेम होगा, सिर्फ सुरक्षा होगी। आज मैं तुम्हें प्रतिज्ञा दे रहा हूं, सुन लो ध्यान से। आने वाले समय में तुम जो भी छुओगे उसमें सफलता होगी। तुम जहां भी जाओगे वहां अवसर खुलेंगे। तुम जिस चीज से संगीत भी डरते थे, वह अब तुम्हारे पैरों के नीचे होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय बदल चुका है, लेकिन याद रखना, बदले हुए समय को संभालने के लिए तुम्हें अपनी ऊर्जा भी बदलनी, संगीत होगी। इसीलिए अभी इसी क्षण कमेंट में अभिश्रेणी नमः शिवाय लिखो। अपनी आत्मा को साफ करो, अपने अंदर की भारी ऊर्जा को बाहर निकालो। क्योंकि जैसे ही तुम लिखते हो, तुम्हारे शब्द मेरे आशीर्वाद से जुड़ जाते हैं, और मैं तुम्हारी किस्मत को धकेल देता हूं आगे, बहुत आगे। मेरे बच्चे, तुमने इतने समय तक अपनी आवाज दबा दी थी कि अब मैं तुम्हारी ओर से बोलने आया हूं। तुम कभी अकेले नहीं पड़े, तुम कभी बेसहारा नहीं थे, तुम कभी खोए हुए नहीं थे, तुम बस थके हुए थे। इसलिए आज मैं तुम्हारी जिंदगी में नया अध्याय लिख रहा हूं। और सुनो, इस वीडियो को शेयर करना तुम्हारा पुण्य है, क्योंकि तुम नहीं जानते कौन सा दिल इस समय टूट रहा है, कौन सा इंसान आखिरी उम्मीद पर खड़ा है, और शायद यह संदेश उसे बचा ले। अगर तुम किसी और की आस्थाओं को रोशनी दोगे, तो मैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसी रोशनी लाऊंगा जो तुम्हें भी चमत्कार लगेगी। मेरे बच्चे, मैं आखिरी बात कह रहा हूं, ध्यान रखना, अब जो मांगोगे वह पाओगे, जो खोया है वह वापस मिलेगा, जो रुका है वह चलेगा, और जो तुम्हारा है उसे कोई नहीं छीन पाएगा। अब बोलो पूरे विश्वास के साथ, पूरे प्रेम के साथ, निपटा या पूरे समर्पण के साथ, महादेव मेरे साथ हैं और महादेव सब ठीक कर देंगे। मेरे प्रिय भक्तों, यदि तुम भगवान शिव में पूर्ण श्रद्धा रखते हो, तो इस संगीत वीडियो को अंत तक देखो। भगवान शिव कहते हैं
कि मैं तुम्हें इसे अभी खोलने का निर्देश देता हूं, क्योंकि यह संदेश ऐसा संगीत नहीं है जैसा तुमने कभी सुना हो। यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना जो तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभी इसी पल में जब स्वर्ग की दिव्य ऊर्जाएं इसे तुम्हारी दिशा में निर्देशित कर रही हैं, सतर्क रहो मेरे बच्चे, क्योंकि अदृश्य लोक में एक नई घटना शुरू संगीत हो चुकी है, और यह इतनी तेजी से पृथ्वी संगीत पर फैल गई है कि स्वर्गदूत भी आश्चर्यचकित है। कुछ इतना आश्चर्यजनक कि यह खबर जंगल की आग से भी तेज फूटे बांध संगीत के पानी से भी अधिक वेग से फैल रही है। और हां, तुम ही हो इसके मूल में। इसे अतिरंजना मत समझो या कोई भूल, क्योंकि भगवान की दृष्टि कभी कभी झूठ नहीं बोलती और उनकी वाणी तब तक नहीं कांपती जब तक स्थिति वास्तव में गंभीर ना हो। तुम्हें यह समझना चाहिए कि जो अब घटित हो रहा है वह लंबे समय से छिपे हुए रहस्यों में पनप रहा था। उन पलों में जब तुम सोचते थे कि सब शांत है, पर्दे के पीछे उन सभाओं में जहां तुम्हारा नाम कभी लिया नहीं गया, तुम्हारा उल्लेख दूसरों से अधिक हुआ है। ना केवल मनुष्यों द्वारा बल्कि आत्मिक शक्तियों द्वारा भी कुछ स्वर्ग की सेवा में लगे हैं, जबकि अन्य पूर्ण शक्ति से इसका विरोध कर रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि स्वर्ग तुम्हारे ही हर कदम, हर भाषा में प्रतिमादा, हर योजना, हर षड्यंत्र और हर उद्देश्य पर नजर रखे हुए हैं। सप्ताहों से, महीनों से और तुम्हारे ज्ञान से पहले ही एक गुप्त घड़ी टिक टिक संगीत कर रही है। भगवान शिव कहते हैं कि अभी अभी एक ऐसा पल गुजरा है जिसमें छिपाव की अंतिम परत हट गई है, और जो अंधकार में था वह प्रकाश में आ रहा है। यही कारण है कि यह सूचना इतनी तेजी से फैल रही है। यह केवल मानवीय बातें नहीं है, यह आध्यात्मिक जगत की प्रतिध्वनि है जो घोषणा कर रही है, चेतावनी दे रही है और समस्त आयामों में गूंज रही है। यह प्रारंभ हो चुका है, और सबसे विशेष बात यह है कि इसका आरंभ तुम्हारे भीतर की किसी गहन शक्ति संगीत से जुड़ा है, जिसे तुम अपनी पूरी क्षमता का आभास किए बिना सहन करते रहते हो। उन्होंने तुम्हें कमतर आंकने का प्रयास किया, उन्होंने तुम्हें आज स्वीकार करने का प्रयास किया, उन्होंने तुम्हें मौन करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही तुमने वह निर्णायक कदम उठाया, बाणा लहर टूट गई, कंपन सही कान तक पहुंचा और इससे एक चैन रिएक्शन शुरू हो गया। भगवान शिव कहते हैं कि यह चैन रिएक्शन अब भटूट है, और इसीलिए वे तुम्हें ध्यानपूर्वक सुनने का आदेश दे रहे हैं। और इसीलिए वे तुम्हें ध्यानपूर्वक सुनने का आदेश दे रहे हैं, क्योंकि घटनाएं जिस वेग से हो रही हैं, यदि तुमने इसे अनदेखा किया तो दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। अभी भी तुम्हारे परिचित लोग तुम्हारे प्रति अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ अजीब रूप से मौन हो गए हैं, तुम्हारी नजरों से बच रहे हैं, जबकि अन्य अचानक अत्यधिक मित्रवत हो गए हैं, तुम्हारे पक्ष में होने का ढोंग कर रहे हैं। इन व्यवहार परिवर्तनों के पीछे एक आश्चर्यजनक सूचना है जो उन्होंने प्राप्त की है, जिसके केंद्र में तुम्हारा नाम है। कुछ लोग वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मन ही मन तुम्हें असफल देखने की आशा कर रहे हैं, और अब उन्हें लगता है कि वह पल आ गया है। लेकिन उन्हें अभी पूरी वास्तविकता नहीं पता, क्योंकि स्वर्ग ने योजना का एक भाग उनसे छिपा रखा है। अन्य लोग स्तब्ध हैं, धम नयन धनाढ्य हैं, भ्रमित हैं और यहां तक कि भयभीत भी, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि यह सूचना सत्य है तो तुम्हारे विरुद्ध जो उन्होंने रचा था वह सबके सामने ध्वस्त हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हें अभी सतर्क रहना चाहिए, भय से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता संगीत से। ऐसे पल्लों में शत्रु की सबसे बड़ी रणनीति तुम्हें आवेगी प्रतिक्रियाओं में धकेलना है, ताकि तुम क्रोध या घबराहट में प्रतिक्रिया दो और वे तुम्हारे ही कार्यों को तुम्हारे विरुद्ध उपयोग करें। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि यह समय मानवीय शब्दों से युद्ध करने या स्पष्टीकरण देने, संगीत में जल्दबाजी का नहीं है। संगीत यह समय उन दिव्य मार्गदर्शनों को सुनने और उनसे तालमेल बनाने का है जो तुम्हें फुसफुसाए संगीत जा रहे हैं और जिन्हें केवल तुम ही समझ सकते हो। यह फुसफुसाहटें अचानक विचारों, रात्रि के स्वप्नों या दिन के विचित्र संयोगों के रूप में आ सकती हैं। वे छोटी लग सकती हैं, लेकिन प्रत्येक एक उस स्वर्गीय योजना का टुकड़ा है जो तुम्हें पहले से सौंपी गई है। दूसरी ओर तुम्हारे बारे में सूचनाओं, संगीत को विकृत करके प्रस्तुत किया जा रहा है। भगवान शिव कहते हैं कि कुछ लोग कथा को नियंत्रित करने की दौड़ में लगे हैं, ताकि जब अन्य सुने तो वे तुम्हें अपनी इच्छा अनुसार चित्रित करें। वे फोन, ईमेल, व्यक्तिगत बैठकों का उपयोग कर रहे हैं और कथा को एक खतरनाक रहस्य की भांति फैला रहे हैं। हर बार अपनी विकृतियां जोड़ते हुए इनमें से कुछ लोग
सार्वजनिक रूप से तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन निजी रूप से उनके शब्द वो संगीत विष तीक्ष्ण होते हैं। अन्य उदासीन व्यवहार करते हैं, मानो उन्हें कोई चिंता ना हो, लेकिन वे गुप्त रूप से तुम्हारे बारे में हर संभव जानकारी एकत्र कर रहे हैं। और फिर कुछ ऐसे भी हैं जिनमें कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन वे अनजाने में दूसरों के प्रभाव में आ रहे हैं। स्वर्ग के न्यायालय में रिकॉर्ड स्पष्ट है। भगवान इस सूचना की वास्तविक जड़ जानते हैं। इशार उशिष्ट है, इसे किसने प्रारंभ किया, किसने दोहराया और इससे किसे लाभ हुआ। वे जानते हैं कि हालांकि मानवीय कारण इसे अब भी सुन रहे हैं, लेकिन इसके बीज बहुत संगीत पहले बोए गए थे और उन्होंने इसे गुप्त रूप से बढ़ने दिया। अर्थात अब जितने दुख और कष्ट आने थे वे आ चुके हैं। अब उनके समाप्त होने का समय आ गया है। अब तुम्हें केवल सुख प्राप्त होगा। अब तुम्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय तुम ध्यान से समझ लो और इस बुधवार को अवश्य सिद्ध कर लो। मैं इतना कहने आया हूं, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है, भगवान शिव पर श्रद्धा है, तुम चाहते हो कि तुम जीवन की सभी परेशानियां भूल जाओ और अब जीवन सुखमय व्यतीत करो, अब जीवन में कोई कष्ट ना आए, सही कार्य सफल हो और जीवन में कोई दुख ना मिले, तो यह संदेश सुन लो, वरना तुम इस संदेश को छोड़ सकते हो। तुम पर कोई दबाव नहीं है। भगवान शिव तुम पर कोई मजबूरी नहीं थोप रहे कि तुम इस संदेश को सुनो। यदि तुम भगवान शिव पर सच्चे हृदय से विश्वास रखते हो तो यह संदेश तुम अवश्य सुनोगे। संगीत, इस संदेश का चमत्कार अवश्य अवश्य देखोगे। सबसे पहले जो भक्त इस संदेश को सुन रहे हैं, वे सभी भक्त इस संदेश के कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम और अपने पिताजी का पूरा नाम कमेंट कर दो, ताकि एक छोटी सी पूजा तुम्हारे लिए मैं शुरू कर दूं, जिससे तुम्हारे जीवन के दुख, परेशानियां और कष्ट तुरंत समाप्त हो जाएं। इतना सा कार्य तुम तुरंत करो और उसके बाद बुधवार के दिन यह उपाय तुम्हें सिद्ध करना है। बहुत ही सरल उपाय है। यदि यह उपाय तुम ध्यान से समझते हो, ध्यान से सुनते हो और इस उपाय को या तो लिख लो या याद कर लो या यह वीडियो अपने पास रख लो, ताकि बुधवार से पहले तुम यह वीडियो फिर से सुन सको। तुम्हें करना क्या है? बुधवार के दिन से प्रारंभ करते हैं। बुधवार के दिन तुम्हें सुबह सूर्योदय से पूर्व उठना है। सूर्योदय से पहले स्नान करके पूजा के लिए लाल गुलाब या गुलाबी या सिंदूरी रंग के वस्त्र धारण करके भगवान शिव के चरणों में बैठ जाना है। भगवान शिव के सामने बैठ जाना है। किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल भगवान शिव से वार्ता करनी है। भगवान शिव के सामने मंत्र सिद्ध करना है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। इतना सा कार्य करना है। केवल 2 मंत्र सिद्ध करने हैं और यह 2 मंत्र तुम्हारा संपूर्ण जीवन परिवर्तित कर देंगे। तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं जड़ से नष्ट कर देंगे और इतनी कृपा भगवान शिव की तुम पर होगी कि तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जब भी तुम प्रार्थना करोगे, चलते फिरते या कहीं भी, केवल भगवान शिव का ध्यान करके, तो तुम्हारी प्रार्थना तुरंत भगवान शिव तक पहुंच जाएगी। उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं, संगीत आएगी और तुम्हारी प्रार्थना भगवान शिव स्वीकार कर लेंगे। तो तुम्हें करना क्या है? बुधवार के दिन भगवान शिव के सामने बैठ जाना है और सबसे पहले प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना है। तुम 3 बार सच्चे हृदय से श्री राम जय श्री राम का जाप करो और भगवान शिव का ध्यान प्रारंभ कर दो। भगवान शिव का ध्यान करो। जितना तुम ध्यान में डूबोगे, उतनी ही गहराई तक संगीत पहुंचोगे, उतनी ही दिव्य शक्तियां तुम्हें प्राप्त होंगी और तुम्हें अनुभव करना है कि सभी माया त्याग कर सब कुछ भूल जाओ और अपना ध्यान भगवान शिव में केंद्रित करो। तुम्हें सभी कार्य छोड़कर, सब कुछ भूलकर अपना ध्यान भगवान शिव में लगाना है। अनुभव करो कि भगवान शिव हमारे सामने विराजमान हैं और नाक से की जाने वाली आवाज, उनका एक हाथ हमारे सिर पर है और वे उस हाथ से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हम भगवान शिव के चरणों में बैठे हैं। जब तुम यह अनुभव करने लगोगे तो तुम्हारी स्थिति बदल जाएगी और एक पुष्कर आएगी। हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद तुम पर आएगा और भगवान शिव तुम्हारे सामने आकर विराजमान हो जाएंगे। उसके तुरंत बाद तुम्हें यह 2 मंत्र सिद्ध कर लेने हैं। तुम सच्चे हृदय से भगवान शिव का ध्यान करके उन्हें पुकारो। हे भगवान शिव, मेरे सामने आकर विराजमान हुई हैं। मेरे जीवन की दुख और परेशानियां समाप्त कीजिए। मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। भगवान शिव अवश्य आएंगे और तुमने तो प्रारंभ प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करके किया है। जहां प्रभु का नाम जाप होता है, ओह त्वदर है मम पार्षद है, वहां भगवान शिव अवश्य पहुंचते हैं। उसके बाद तुम्हें पहला मंत्र सिद्ध करना है। भगवान शिव का पहला मंत्र, जिसने भी इसे सिद्ध किया, उसके जीवन के दुख और परेशानियां तुरंत समाप्त हो गईं और उसका जीवन ऐसा बन गया
कि वह हमेशा भगवान शिव के इस मंत्र की सराहना करता रहता है, क्योंकि यह मंत्र इतना शक्तिशाली है और इसे सिद्ध करना बहुत सरल है तथा तुरंत इसकी शक्ति प्राप्त होती है, जिससे जीवन में बाधाएं हटती हैं और कार्य सफल होने लगते हैं। मंत्र सिद्ध करो और इसका चमत्कार देखो। मंत्र ध्यान से सुन लो और उसके बाद तुम्हें करना क्या है। संगीत भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाना है और मन ही मन ध्यान लगाकर इस मंत्र का केवल 108 बार जाप करना है। बड़े से बड़े मंत्र को सिद्ध करने के लिए तुम उस मंत्र का सच्चे हृदय से 108